आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आईबीसी शर्मा बड़ा बिजनेस दिल्ली से आज आपके सामने हाजिर हूँ लेकर अपने व्यापारी भाइयों की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। भाई व्यापारी भाइयों का कहना है कि बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो जॉब करने वाले भाई हैं उनके लिए भी वो कहते हैं भाई मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है, पर किस चीज़ का करें आइडिया ही नहीं है, कोई पता ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। तो उनके लिए आज मैं आपको बताने आई हूँ एक बिजनेस आइडिया जो खुद अमूल दूध कंपनी के 10 साल से जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर R.S. सोडी, उन्होंने ये बिजनेस आइडिया दिया है। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में पूरी डिटेल में शेयर करूंगी कि आज जब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कैसा आइडिया होना चाहिए। भाई वो तो नंबर एक सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 महीने वाला बिजनेस नहीं करना, हमें कैसा करना है जो सालों साल चलता रहे। नंबर 2, लो इन्वेस्टमेंट। भाई व्यापारी भाइयों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, या फिर जो लोग जॉब करते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो वो कैसे करेंगे। लो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो भी आइडिया है। नंबर 3, मार्केट होनी बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट होगी तभी तो आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। नंबर 4, मुझे अप्स एंड डाउन्स कम से कम चाहिए। जी हाँ, मुझे अप एंड डाउन नहीं चाहिए भाई, यानी कि कम से कम रिस्क होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने। देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आप कर सकते हैं। नंबर 2, आप ऑटोमोबाइल्स का काम कर सकते हैं। नंबर 3, आप ऑनलाइन का काम कर सकते हैं। एंड नंबर 4, आप रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। पर इनमें क्या दिक्कत है, ये जो ऑप्शंस मैंने भी आपको दी हैं ये थोड़े बिग लेवल पर, थोड़े हाई लेवल पर किए जाते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन फूड बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया में, भारत के अंदर फूड बिजनेस कितने का है? 35 से 40 लाख करोड़, जिसमें से 7 लाख करोड़ का बिजनेस सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स का है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स का। अब देखिए फूड बिजनेस के क्या फायदे हैं। भाई मार्केट इजीली अवेलेबल है, जहां लोग हैं वहां फूड बिजनेस आप कर सकते हैं। जब तक पेट है तब तक भूख है, तो फूड बिजनेस आपका चालू रहने वाला है। नंबर 2, लो इन्वेस्टमेंट। आप लो इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं इसे चालू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 3, लॉन्ग लाइफ, कहीं नहीं जाने वाला आपका फूड बिजनेस, हमेशा ये डिमांड में रहेगा, चाहे रिसेशन आए चाहे इन्फ्लेशन आए, कुछ भी आए, खाना तो खाएगा ही इंसान, राइट। कहते हैं कि एक इंसान अपने अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 20% अपने खाने पर खर्चता है। तो आपका खाने का बिजनेस हमेशा चलते रहने वाला है, राइट। नंबर 4, रिस्क मिनिमम, कम से कम रिस्क है। जब आप इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट लो करेंगे तो रिस्क तो अपने आप ही कम हो गया ना आपका, राइट। तो फूड बिजनेस सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, चाहे वो स्मॉल लेवल पर काम करना चाहते हो या फिर वो बिग लेवल पर। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप। नंबर 1, आप कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन का काम, या फिर आप कर सकते हैं मिल्क प्रोसेसिंग का काम। अब मिल्क प्रोडक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने 2 3 गाय भैंसे बांध ली और उनका दूध निकालना शुरू किया और बेचना शुरू किया। जी नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग की। यानी कि आप एक बछड़ा, आप बछड़े लीजिए, अच्छी नस्ल के बछड़े लीजिए और उन्हें बड़ा करिए। 2.5 साल के बाद एक बछड़ा दूध देने के लायक हो जाता है, आप उसे आगे सेल कर सकते हैं। अगर आप 2.5 साल में इसको अच्छे से इसको खिलाते हैं, इसकी वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ करवाते हैं, तो आपका खर्चा करीब 20 से 30 हज़ार के बीच में आएगा। जब मिल्किंग के लिए, दूध देने के लिए रेडी हो जाता है, तब आप उसे बेच सकते हैं किसानों को 50 से 60 हज़ार में, यहाँ तक कि 1 1 लाख तक के बछड़े ये जो बिकते हैं बड़े होने पर। तो आप खुद ही समझिए, अगर आप कमाना चाहते हैं 90,000, तो आपको कुल मिलाकर क्या करना है, 1 महीने में आप या 3 एनिमल्स आपको सेल करने हैं। नंबर 2 पर है फीडिंग अपॉर्चुनिटीज, गांव में ये बिजनेस इजीली किया जा सकता है। नंबर 3 आता है मिल्किंग इक्विपमेंट्स, मिल्क टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत बिकते हैं, तो आप इसका एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हो गई गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी, यानी कि आप कर सकते हैं ब्रीडर, आप बन सकते हैं। नंबर 2, आप कर सकते हैं फीडिंग अपॉर्चुनिटीज के एंटरप्रेन्योरशिप, और नंबर 3 है मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, इनका काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शहरों की। पहले होता था कि जब लेडीज जाती थी मार्केट और वो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स देखती थी तो वो चाहती थी कि भी हमें स्विट्जरलैंड का मिल जाए या यूके का मिल जाए, मतलब दूसरे देशों का। पर अब ऐसा नहीं है। पहले लोग ढूंढते थे लॉन्ग शेल्फ लाइफ, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सबको डर है कि एडल्ट्रेशन का, यानी कि मिलावट का डर है। ऊपर से लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है तो क्यों होती है भाई, प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, यानी कि केमिकल्स की वजह से वो टीका होता है। पर सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए फ्रेश।
लोकल मटेरियल, सबको यही चाहिए कि भाई मेरे सामने ऐसा ही होना चाहिए कि मेरे सामने ही जो दूध है वो निकला है, वही प्रोसेसिंग हुई है मेरे पास में और डायरेक्टली मेरे पास आ गया है। अगर इतनी दूर से आ रहा है तो फिर वो मतलब चीज़ सही हो ही नहीं सकती। अब सबको चाहिए फ्रेश मिल्क, फ्रेश रबड़ी, फ्रेश पेड़ा। हम पूछते हैं ना कि भैया ये रबड़ी कल की तो नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आपको करना क्या होता है, आपको बस इतना करना है कि आप 10,000 लीटर दूध कलेक्ट करिए। कहाँ से? मैक्सिमम 20 विलेजेस से आप अपना ये दूध कलेक्ट करिए और एक स्मॉल प्लांट लगा लीजिए और करिए प्रोसेसिंग, और उसको अपनी ही लोकल जगह पर सेल करिए। आपको जो अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करनी है वो आपको करनी है 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर। इसी से कस्टमर को फील आता है कि भाई दूध जो है मेरे पास ही निकला है, वहीं पे प्रोसेसिंग हुई है और मेरे पास आ गया, तो यानी कि लोकल है, यानी कि फ्रेश है। अमूल दूध के एमडी आर.एस. सोडी जी, उनका जो हमारा अमूल ब्रांड है ये एक नेशनल ब्रांड है, बट वो भी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उसको एक लोकल ब्रांड बनाया जाए, एक रीजनल ब्रांड बनाया जाए, ये वाली फीलिंग वो दे सके अपने कस्टमर्स को। भी फूड बिजनेस में आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे आप स्नैक्स ले सकते हैं, आप डेजर्ट्स ले सकते हैं, आप बेकरी के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो आपको समझ में आता है आप वो कोई भी एक चीज़ ले लीजिए और उसके करिए एंटरप्रेन्योरशिप। पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपका प्रोडक्ट तभी चलेगा अगर वो होगा बेस्ट टेस्ट। बेस्ट टेस्ट आपको देना है, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आपके होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर आप जो भी यूज़ करेंगे वो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। नंबर 3, बेस्ट टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्ट बने होने चाहिए। और नंबर 4, बेस्ट पैकेजिंग भी होनी चाहिए, बिकॉज आज का कस्टमर पर पैकेजिंग पर बहुत ध्यान देता है, राइट। अब इसको आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद भी करवा सकते हैं या फिर एक बाहर से आपको डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प भी ले सकते हैं। और आपको करना क्या है? 50 से 100 शॉप्स पर अपना माल डिलीवर करिए, बेस्ट सर्विस दीजिए। आर.एस. सोडी जी आपको गारंटी देते हैं कि 2.5 साल में आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बनकर उभर जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक साथ ही आप बड़े लेवल पर ना जंप कर जाएं। पहले अपने प्रोडक्ट को अपना एक गली ब्रांड बनाइए। गली ब्रांड यानी कि भी आपकी गली में आपका प्रोडक्ट ब्रांड होना चाहिए। उसके बाद आप जाइए उसे सिटी ब्रांड बनाने के लिए। सिटी जब आपकी वहां पर ब्रांड बन गया, उसके बाद आप जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसके बाद आप उसे करिए स्टेट लेवल पर, एक उसे एज अ ब्रांड उसे बनाइए। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं उसका टारगेट लोअर मिडिल क्लास होनी चाहिए। वहीं पर आपको वॉल्यूम ऑफ पीपल मिलेगी, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा आपके क्लाइंट मिलेंगे, ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपको भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपने हाई क्लास को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो हो सकता है उसे सिर्फ 1% ही खरीदेंगे, लेकिन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो चार्जेस होंगे वो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ऐसे में ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, समय का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहले दिन ही आपका जो प्रोडक्ट है या 1 महीने में या 2 महीने में वो एज अ ब्रांड बन जाएगा। तो आपको समय देना पड़ेगा, 2 से 2.5 साल। 2.5 साल का समय आर.एस. सोडी जी ने बताया है। तो 2.5 साल तक ज़रूर काम को करिए, उसके बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट करिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये वादा है आर.एस. सोडी जी का। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।